मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान किया। दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते में अमन को खतरात लाहक हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा इजराइल ने गजा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। मौसमियाती तब्दीली भी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी। आलमी मुआशी मंजरनामा तब्दील हो चुका। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाख्वानगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। दर्जा हरारत में इजाफे और सैलाबों के मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब होते हैं। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहिब की मंजूरी। फरवरी 2026 तक एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। पंजाब भर में 62,994 आइमा कराम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल। तस्दीक का अमल भी जारी। मुल्क और कौम के मुफादात के खिलाफ और इखलाकी या माली जुराइम में मुलविस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद किया जाएगा। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियाँ और तहसील मैनेजमेंट कमेटियाँ भी कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर माह आइमा कराम को मदऊ करके मीटिंग की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का हसास एरिया में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने 24 साल बाद बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी। नए कानून के तहत पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से होगी। पतंग बनाने, फरोख्त करने और पतंगबाज तंजीमों के लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। पुलिस ऑफिसर को किसी भी मकाम पर दाखिल होकर सर्च करने के इख्तियारात हासिल होंगे। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजा होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। जिले के अंदर हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाया जाएगा। 2001 में जारी होने वाला पतंगबाजी पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस मुकम्मल तौर पर मनसूख। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। हुकूमत की मुतासरीन के लिए इमदादी इक़दाम जारी। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए 47 रुकनी टीम और 6.5 टन ज़रूरी आलात लेकर श्रीलंका पहुंचेगा। NDM में कोलंबो से लाहौर चलने वाली श्रीलंकन एयरलाइन के जरिए भी इमदादी सामान रवाना करेगा। पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज़ और हेलीकॉप्टर पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की तब्दीली और गवर्नर राज की बातें अफवाहें करार दे दी। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू करते हुए कहा, सूबे में गवर्नर राज लगवाना है या नहीं, इसका फैसला वहाँ की PTI हुकूमत के हाथ में है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से क्या बेहतरी लाती है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को गवर्नर्स पर तवज्जो देने का मशवरा। पंजाब भर की तमाम 43 डिस्ट्रिक्ट और 170 तहसील बाजार में पुलिस के दाखिले पर पाबंदी। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर जिला कचहरी में वुकला की हड़ताल आज भी जारी। पंजाब बार काउंसिल के सदर ने बिहाड़ी और जंग में वुकला के बेहमाना कत्ल की तहकीकात की जाए। मुलजिमान के खिलाफ वुकला प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची के इलाके नीपा चुरंगी के करीब मैन होल में गिरने वाले बच्चे की CCTV फुटेज सामने आ गई है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चे को किस तरह मैन होल में जा गिरा। बच्चे के पीछे पीछे वालिदा भागती आ रही है। मैन होल के करीब बच्चे का वालिद भी खड़ा था। बच्चे के मैन होल में गिरने के बाद वालिदा मदद के लिए चीखों पुकार करती रही। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फोर्स में तब्दील करेंगे। वज़ीर आला सिंध पुरअज़म कहा, सिंध हुकूमत ने 189 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पुलिस के लिए मुख्तस किया। पुलिस का दरियाई कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन जारी है। सिंध सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक अहम मंसूबा है।
वज़ीर आला सिंध से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुरुका की मुलाकात। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी सफर पर कार्रवाई जारी रहेगी। डायरेक्टर FIA लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी सफर की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम पर जोर। इमिग्रेशन काउंटर्स और मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कहा FIA का बुनियादी मकसद मुसाफिरों को बेहतरीन इमिग्रेशन की सहूलियात फराहम करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज मोहम्मद आरिफ खान नियाजी को वापस OSD कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज मोहम्मद आरिफ खान नियाजी चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर केसेस की समाअत कर रहे थे। पंजाब हुकूमत से कहूंगा मसनूई जहानत को प्राइमरी सिलेबस में शामिल करें। तमाम सूबों के वुज़रा आला अच्छा काम करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का पंजाब पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बहुत मजबूत लोकल गवर्नमेंट का होना और उसका बाइख्तियार होना बहुत जरूरी है। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात माह रमजान के बाद लेने का फैसला। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि लाखों तलबा की आसानी के लिए फैसला किया। बोर्ड इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। टीचर्स यूनियन पंजाब के फैसले का खैर मकदम। कराची में हब रिवर रोड रईस कोर्ट के करीब बस में आग भड़क उठी। KMC फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। मुमकिन तौर पर आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आग खड़ी बस में लगी और मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। फजाई आलूदगी में सांस लेना कठिन, कहना नो पाकिस्तान का आलूदा तरीन इलाका बन गया। फैसलाबाद सियालकोट गुजरांवाला की फजा भी आलूदा। मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी में भी स्मोक। लाहौर आलमी फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। कराची फहरिस्त में 15वें नंबर पर मौजूद। दूसरी तरफ सुबह शदीद धुंध के बाइस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद किया गया। मोटरवे M1 पर पिशावर से बुरहान तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। दुनिया भर में गैर रजिस्टर्ड VPN कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार। दुनिया भर के दहशतगर्दों और जुराइम पेशा अफराद के लिए ढाल बन गया। PTA की जानिब से गैर इखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को तस्दीक के बाद हलाक करने का सिलसिला भी जारी। दहशतगर्द, जुराइम पेशा और शिद्दत पसंद अफराद अपने वजूद को छुपाने के लिए गैर रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल करते हैं। गुमराह कुन मवाद का फैलाव गैर रजिस्टर्ड VPN के जरिए आसानी से मुमकिन है। रूयत हिलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन और मारूफ आलिम-ए-दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान डेंगू में मुब्तला। उनको इलाज के लिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहले खाना ने अवाम से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सेहत की दुआ की अपील की है। अब तक पाक भारत समेत 8 जंगें खत्म करवा चुका हूं। रूस यूक्रेन 9वीं जंग होगी जो मैं रुकवाऊंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मेरे ख्याल में मुझे हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। जिस खातून को नोबेल इनाम मिला उन्होंने भी कहा था नोबेल इनाम के हकदार ट्रंप हैं। मुझे जंगों में होने वाली हलाकतों पर फिक्र होती है। अमेरिका में महंगाई में कमी हुई है। स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। अमेरिकी तारीख के सबसे बड़े टैक्स रिफंड्स किए। अगर यूरोप रूस से जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। रूसी सदर पुतिन का इंतबाह। कहा, हमारा यूरोप के साथ जंग करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन हमें उकसाया जाता है। यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। सेहोनी फौज ने अमन मुआहिदे को फिर गोलियों से छलनी कर दिया। गजा के बरीज पनाह गुज़ीन कैंप में सफाक फौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी।
मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली कार्रवाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गईं। अल खलील के इलाके में इसराइली फौज ने मासूम बच्चों को गोलियां मारकर अब्दी नींद सुला दिया, कई देहात को मुहासरे में ले लिया। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहद पर रूसी फौज तैनात करने पर गौर। रूसी फौजी अड्डे से दस्ते भेजकर सरहद की मुश्तरका निगरानी करने के लिए बातचीत का आगाज। अगर मुज़ाकरात कामयाब रहे तो रूस हेलीकॉप्टर्स के जरिए अफगानिस्तान के साथ 1344 किलोमीटर तवील सरहद की निगरानी में मदद फराहम करेगा। ये फौजी अड्डा ताजिकिस्तान में रूस की सबसे बड़ी बैरून मुल्क अस्करी तंसीब है। एशियाई ममालिक में तबाहकुन सैलाब, बड़ा इंसानी अलमिया। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइडिंग समेत दीगर हादसात, हलाकतों की तादाद बढ़कर 753 हो गई। 500 से ज़ायद अफराद अब भी लापता। दूसरी जानिब श्रीलंका में समंदरी तूफान के ज़रिए असर बारिशों ने तबाही मचा दी, हलाकतों की तादाद 410 हो गई। सऊदी शहजादा अब्दुल्ला बिन फ़हद बिन अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। ऐवान शाही के एलामिया के मुताबिक सऊदी शहजादे का इंतकाल बैरून मुल्क हुआ। अब्दुल्ला बिन फ़हद बिन अब्दुल्ला की नमाज जनाजा रियाज की जामिया मस्जिद में अदा। नमाज जनाजा रियाज रीजन के गवर्नर ने पढ़ाई।